नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, बाहर कार्य चल रहा है तो उसकी वजह से ये आवाज़ आज आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ध्यान से हटानी होगी। जिस प्रकार से युग परिवर्तन की ये सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट करी है, इसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बड़ा युग परिवर्तन की जो दौर चल रहा है उसके बाद में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, कौन कौन सी चीज़ें घटेंगी। तो ये सारी बातें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अब ये लगातार युग परिवर्तन से रिलेटेड कुछ सीरीज़ आएंगी, कुछ वीडियोज़ आएंगी। कहा जाता है कि जिस प्रकार महायुद्ध पहले से होते हुए आए हैं और लगातार होते ही रहेंगे, इस प्रकार से युग के अंत में महायुद्ध एक आयाम पर होता है, तो वो आयाम हर युग के अंतराल पे एक नई व्यवस्था को संगठित करता है और उस व्यवस्था को संगठित करने के लिए बहुत महान लोग हर बार कार्य करते हुए आए हैं। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कार्य किया, उनसे पहले श्री राम ने कार्य किया। कलयुग के अंदर आप बात करते हैं सुत्ता बुद्धा की, तो उन्होंने कार्य किया। ये जो बुद्धा है, इनमें भी लोगों की टिप्पणियाँ अलग अलग हैं कि विष्णु भगवान के 9वें अवतार कौन थे, क्या थे। तो इसके अंदर भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आऊँगा दोनों ही चैनलों के ऊपर, ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि 9वें अवतार विष्णु जी के कौन थे। तो जिस प्रकार से हर अवतार का एक अपना कार्य होता है, उसी प्रकार से एक युग का अंत करने के लिए एक अवतार आता है और वो अवतार अपना कार्य करके पूरे युद्ध के अंदर, मतलब पूरी दुनिया पे से पाप मुक्त कर देता है। इस टाइम में स्वयं ब्रह्मा निंद्रा के रूप में होते हैं और भगवान शिव ने कार्यभार संभाला हुआ होता है। तो जो ये युग परिवर्तन का समय है, ये एक महायुद्ध और महाविनाश को 100% लेके आएगा और ये हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ग्रहों की चाल 29 अप्रैल 2022 से जो 9 के 9 ग्रहों ने एक साथ परिवर्तन किया था, तो उन्होंने अपनी चाल बदल ली थी और यही चाल है जो एक युग परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम को अंजाम मिलेगा जो घटनाक्रम मनुष्य ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी होंगी। महान भविष्यवाणियों के अंदर कई भविष्यवक्ताओं ने इस बात का जिक्र अपनी भविष्यवाणियों ने किया और अपने लेखों के अंदर वो बात लिखी गई है। यहाँ तक कि महाभागवत पुराण में भी ये बातें लिखी गई हैं। कलयुग के अंत के समय में सबसे पहले गायों के ऊपर संकट काल दौड़ेगा। आप इस बात को देखिए कि गायों ने इस समय पे कूड़ा खाना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि घोर कलयुग के अंत में गाय कूड़े के अंदर मुंह मारेगी और ये समय वही चल रहा है जिस टाइम में गाय कूड़े में मुंह मार रही है और रिश्तों की अहमियत निम्न हो गई है। तो ये समय किसी तेज़ी से नहीं बढ़ता, एक हर युग का एक समय होता है और वो युग अपने पापों के कारण उस समय की विचारधारा को, मतलब अपने पापों के कारण उस समय की जो धारा होती है, समय धारा, उसको कम करता हुआ चला जाता है। जिस प्रकार से जब सतयुग चल रहा था, उसके बाद में त्रेता युग चल रहा था और फिर द्वापर युग आया, तो इनमें जब श्री राम ने रावण का अंत किया, तो आप देखिए उन्होंने 14 साल तक वनवास लिया और वनवास लेने में उनको ये बात, स्वयं भगवान 1 मिनट में उस चीज़ को चेंज कर सकते थे, लेकिन वो समय धीरे धीरे चेंज हुआ। तो ये समय गणना हर नियति के अनुसार होती है और जब पाप बढ़ जाते हैं तो प्रभु की लीला अवतरित होने का समय आने लग जाता है। तो ये कोई पर्टिकुलर 100% छपा हुआ टाइम नहीं है कि कैलेंडर ख़त्म होएगा उसके बाद ही आएगा। ये स्थिति पृथ्वी के ऊपर युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारी जगहों के ऊपर इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर धार्मिक स्थलों से इनके
नए नए स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, नई नई घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो केवल और केवल एक ही ओर इशारा कर रही है कि अब वो दौर आ रहा है जिस दौर के अंदर एक नया युग आने वाला है और मनुष्य को अपनी आंखों से उस युग को देखना पड़ेगा। जब युग का अंत होता है तो एक नई शासन प्रणाली व्यवस्थित की जाती है जो अवतारों के द्वारा की जाती है। जब राम राज्य स्थापित हुआ, जब कृष्ण जी ने पांडवों को विजय दिलाई और उसके बाद में पांडवों ने शासन किया और फिर राजा परीक्षित आए, राजा परीक्षित ने शासन किया, तो ये बात आप लोग समझिए कि कलयुग के अंदर भी बहुत बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। आप देखिए कि हर जगह पे जो ये लोगों की प्रणाली शासन की चला रखी है वो केवल और केवल एक ही ओर इशारा कर रही है कि वो पाप बढ़ रहा है। ये बात देखिए, हर कोई अपनी मनमानी कार्य कर रहा है, हर कोई यही चाह रहा है कि मैं सबसे आगे बढ़ता चला जाऊं, और ये उसका कोई वो नहीं है कि वो इस बात को समझ नहीं रहे। हर कोई यही है कि ये युग जो है वो कलयुग इस टाइम पे भ्रम बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है और लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है, और वो एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करवा रहा है जिसके लास्ट में महायुद्ध की स्थापना होना 100% शुरू हो जाएगा, और एक उसके बाद में ऐसे मार्ग की उत्पत्ति हो जाएगी जिस पे मनुष्य चलेगा। युग के अंत में चाहे तो कल्कि अवतार को कह लो या बहुत सारे जो अवतार आ चुके हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना करने की स्टार्टिंग करी, तो वही बात क्या एक और अवतार आके अब इनकी स्थापना करेगा। ये सारी बातें इस युग परिवर्तन के दौर से नई नई रूपरेखा लेती चली जाएंगी। युग परिवर्तन के बारे में सारी बातें मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। लोगों के जनजीवन के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताता चला जाऊंगा। क्या क्या घटनाक्रम है, क्या क्या व्यवस्था प्रणाली है जो स्थापित होगी, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, इस युग परिवर्तन को समझिएगा और परिवर्तन के दौर को अपनाने का प्रयास कीजिएगा। जो ये नई शासन प्रणाली की व्यवस्था होगी उसको वर्तमान के अंदर क्या रूपरेखा मिलेगी और भविष्य में उसकी क्या रूपरेखा होगी, इसको बहुत महत्वपूर्ण दिमाग लगा के समझने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। युग परिवर्तन की एक नई प्रणाली जो क्या स्थापित होगी इसके बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि जो ये सारी की सारी एक परिवर्तन की दौर चल रहा है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।